डाडसरा त्राल में अपने अहले खाना के हमराह पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट डाला। और ये वो तस्वीर है जब वोट डालने के बाद वो अपने तमाम अहले खाना के साथ फोटो खिंचाते देखे जा सकते हैं। और ये उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जी हमने एक जिम्मेदार शरीक का रोल अदा किया, हमने वोट डाला है। जाहिर सी बात है लोगों के लिए एक पैगाम है कि दूसरे लोग भी आएं और वोट डालें। भारत का रहने वाला हूँ और जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, और मुझे इस मुल्क ने यह हक दिया है कि अपना नुमाइंदा चुनने का हक। और आज जो मैंने वोट डाला मेरा वो जमहूरी हक है और मैंने अपनी पूरी फैमिली के साथ आज वोट डाला है। और मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि बड़ी तादाद में निकल के आइए और अपना जो नुमाइंदा है उस नुमाइंदे को चुनिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक हक जो मिला हमें जो हक मिला है उस हक का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव सामने आके जो आपकी बात कल पार्लियामेंट में करे और आपकी जो प्रॉब्लम यहाँ है या जितनी भी यहाँ कुछ अभी तक इश्यूज सॉल्व नहीं उन इश्यूज़ को सॉल्व करे। तो मेरी यही अपील रहेगी तमाम लोगों से, तमाम साथियों से, तमाम दोस्तों से कि भारी तादाद में आके आज वोट डाल दीजिए। और बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने जो कुछ कहा है ये आपने सुना। उन्होंने अपील की है कि आप घरों से बाहर निकलें और वोट जरूर डालें। जिन्हें आपको पसंद है, जो आपके पसंद का उम्मीदवार उसे आप वोट डालें। आगे बढ़ते सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट हसन मसूदी ने खरियो पापुर में अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। का इस्तेमाल किया हक का क्रू में, जो मेरा आबाई गांव है और हमेशा यहीं में अपने वोट का जो है इस्तेमाल करता हूँ। देखिए ये लोग जान चुके हैं कि इसकी अहमियत क्या है, आज के वोट की अहमियत क्या है। अब देखिए जो पिछले जो इंतखाबात उनके बरक्स अब की बार जैसे आपने खुद भी देखा होगा एक जोश खरोश है किसी हद तक। लोगों को मालूम है कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहला मौका है जब वो अपनी राय का इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी खौफ के। देखिए यहाँ पर कितने एक मसाइल है, जहाँ तक हमारे सियासी हुकूक है उनके हवाले से कितने मसाइल हैं, ज़मीन के हवाले से जो हुकूक हैं, मुलाजमतों के हवाले से जो हुकूक है। उसके अलावा देखिए बिजली फीस का मामला है जो 5 रियासतों के बरकस जहाँ 0 बिल आती है, यहाँ पर हमारे SC और ST को भी, BPL को भी, AY को भी 2000 के करीब बिजली फीस देना पड़ता है। तो ऐसे सारे मामले हैं, उन सारे मामलों के लिए आप उनके खिलाफ एहतजाज कर सकते हैं। लोग आवाम को मालूम है कि वो एहतजाज करने का उनके पास हक होता आम हालात में, लेकिन वो हक है नहीं इस तरह एक लिखने का, सोशल मीडिया का। अब वहाँ पर अगर खौफ है तो तकरीबन ये जो हक है इसका इस्तेमाल जो है ये बगैर किसी खौफ के है। इसी वजह से लोग इस्तेमाल इसका कर रहे हैं, लेकिन बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। अब देखिए बड़ी स्लो हो रही है पोलिंग, लोग कतारों में खड़े हैं। वहाँ पर जो वोट डालने का जो अमल है वो लंबा बनाया जा रहा है, सुस्त बनाया जा रहा है। तो इससे क्या खतरा है कि जो अभी क्यू में खड़े हैं उनको दिक्कतें हैं। अभी यहाँ से एग्रीकल्चर ऑपरेशंस का वक्त भी है हमारे, आप देखें कि कई एक जो अभी शुरू हो गई है। तो ये इस बात का एहसास होना चाहिए कि लोगों को फारिग किया जाए, वोटर्स को फारिग किया जाए बिल्कुल सरत के साथ, जल्द से जल्द। और एक सरगर्म दहशतगर्द शाहिद कट्टे के वालिद ने शोपियां के छोटेपुरा में अपना वोट डाला और लोगों से वोट डालने की अपील की। बस कर गुजारिश सारे बुजुर्गन सारी अमाम लकट बड़ नीरू वोट त्राने, वोट में करो जाय कह मोहम्मद सूफ कुछ छठपोर पे बस कर। और दिलावर रेड पोलिंग मरकज से न्यूज़ 18 नुमाइंदे इरफान काजी ने खास रिपोर्ट के साथ वो हमसे मौजूद हैं। इस वक्त हम बागे दिलावर के रेड पोलिंग बूथ पर हैं और यहाँ पर जो वोटर्स आ रहे हैं वो अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पोलिंग बूथ पर 433 वोट हैं और इसमें से लगभग 64 से 65 वोट जो हैं वो अब तक पड़ चुके हैं। जो यहाँ के इंचार्ज हैं, जो ऑफिशियल हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि अभी काफ़ी वक्फा जो है बाकी है, 6 बजे तक वोटिंग होनी है। ऐसे में वोट प्रतिशत जो है वो काफ़ी बढ़ेगा।
अगर श्रीनगर संसदीय क्षेत्र की बात कर ली जाए तो देखिए पिछला रिकॉर्ड जो है वो पिछले 4 घंटों में ही टूट चुका है, क्योंकि 14 से 15% के बीच जो है पिछली बार जो है वोटिंग हुई थी और इस बार जो है लगभग 15% वोटिंग जो है वो अब तक हो चुकी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो फाइनल आंकड़ा आएगा वोट प्रतिशत का वो काफ़ी खुश आइंद होगा। और जिस तरीके से कोशिशें की गई है स्वीप और इलेक्शन कमीशन के ज़रिए, उनकी कोशिशें रंग लाती हुई नज़र आ रही है। कैमरामैन शुएब के साथ मैं काजी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए। और ये 1 बजे तक के आंकड़े इस वक्त आपके सामने हैं। श्रीनगर में 1 बजे तक का जो वोटिंग फीसद है वो है 23.57%। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि लगभग अगर इसे हम 24 मान लें तो जो 25 आशारिया कुछ फीसद वोटिंग जो 2009 में जो वोटिंग हुई थी उसके करीब लगभग ये पहुंच गया है। यानी कि सीधे तौर पर ये जो वोटिंग फीसद है ये 2019 के वोटिंग फीसद को तो पार कर ही रहा है। 2019 से पहले 2014 में जो पोलिंग हुई थी, यानी 2014 का जो पोलिंग फीसद है वो तकरीबन 25% रहा था, 25% से कुछ ज्यादा। तो उस हिसाब से ये सीधे तौर पर दिखाया जा सकता है कि 2014 के पोलिंग फीसद की लगभग ये बराबरी तक का पहुंच रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो कुछ ही कम रह गया है। और 2019 जो जस्ट इसके पहले का जो चुनाव था 5 साल पहले 2019 में जो चुनाव हुए थे उससे काफी इसमें इजाफा अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि 2000 जो फीसद है जो वोटिंग का वो 2019 के मुकाबले अब काफी आगे बढ़ चुका है। तो श्रीनगर पुलवामा लोकसभा सीट पर पोलिंग जारी है। जम्मू में माइग्रेंट कश्मीरी वोटरों के लिए वोट डालने के लिए माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। माइग्रेंट कश्मीरी वोटरों ने बाज़ाबादकारी यानी रिहैबिलिटेशन और उन्हें सियासी और इक़्तिसादी तौर पर बाइख्तियार बनाए जाने की उम्मीद जाहिर की है। पुलवामा पार्लिमानी निशस्त के लिए चुनाव हो रहे हैं, उस सिलसिले में सरकार ने खास इंतजामात रखे हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए। यहाँ जम्मू में स्पेशल पोलिंग बूथ्स का क़याम अमल में लाया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कश्मीरी जो माइग्रेंट्स हैं जो यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं, जो इनिशिएटिव है हमारे माइग्रेंट्स के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। कम से कम हम आफ्टर 3 डिकेड्स के बाद हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं और कम से कम जो हमारी बात करेगा और हमारे प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्लान सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल जो रिहैबिलिटेशन करेगा, तो उसका हम सोच रहे कि ये जो हमने आज वोट डाला उस वजह से एक कदम आगे है। मे बी वी आर पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक ऑफ दैट। हमारी डिमांड यही है, सिर्फ एक, हमें वैली ले जाओ और कुछ भी नहीं हमें चाहिए। हमें अपना होमलैंड चाहिए, नथिंग एल्स। यहाँ पे माइग्रेंट्स आ रहे हैं और स्पेशली अपने वोट के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर रहे हैं और उसके बाद उन्हें जो अमला है बिल्कुल उन्हें जानकारी दे रहा है और उन्हें एपिक नंबर के हवाले से गाइडेंस कर रहा है। अगर ख़ास तौर से आपको बताएं कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो स्पेशल पोलिंग बूथ का क़याम अमल में लाया गया है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे अमला बिल्कुल मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है और जो माइग्रेंट्स के लिए स्पेशल फैसिलिटी रखी गई है वोट कास्ट करने के लिए। यहाँ रिहाड़ी कॉलोनी के इलाके में स्पेशल एक पोलिंग स्टेशन कायम किया गया है खास माइग्रेंट्स के लिए। और जो माइग्रेंट्स हैं वो उनकी यही डिमांड है कि सरकार को बिल्कुल सामने आना चाहिए और अपना रिप्रेजेंटेटिव वो चुनेंगे उस हवाले से कि जो उनकी बात करें, उनकी रिहैबिलिटेशन की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ में राजिंदर, न्यूज़ 18 जम्मू। और अब सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी जैस्मिन का। जैस्मिन, ओवर टू यू। बिल्कुल विशाल, और इस वक्त मैं दर्शकों को बता दूं कि मैं मौजूद हूं श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक आउटस्कर्ट्स पे पोलिंग बूथ है फकीर गुजरी, और यहां पर आप इस रश को देख रहे होंगे। वोट करने यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं और कितनी लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हैं। बखूबी आप जानते होंगे कि वोटर्स टर्नआउट अभी तक का जो 1 बजे तक का सामने आया है, उस वोटर्स टर्नआउट के मुताबिक यहाँ पर लगभग 24% वोटिंग अभी तक श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो चुकी है। ये
बहुत अच्छा आंकड़ा है और उम्मीद थी। और मैं कुछ बोलूं उससे पहले जो लोग यहाँ पर लाइन में लगे हैं उनसे ही बात करें। हाँ जी, वोट देने आए हैं सर? जी हाँ। क्या मुद्दे रहेंगे, क्या रहेगा जिसको रख के आप? इससे पहले तो किसी ने कोई मसला नहीं हल किया, आप देखेंगे लास्ट की चांस। अच्छा जी। अच्छा, आप बताएंगे वोट देने आए हैं, क्या कहेंगे? हाँ, वोट देंगे इंशाल्लाह। कुछ बदलाव महसूस हुआ है जमीन पर? कुछ लग रहा है बदलाव थोड़ा बहुत? अभी कुछ नहीं लग रहा नहीं, लेकिन इस बार जैसे लोग निकल रहे हैं घरों से, जो वोट परसेंट है, वोटर टर्न वो भी बढ़ रहा है। लोग हाँ, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। हाँ, तो फिर क्या मुद्दा है? अनएम्प्लॉयमेंट है, विकास है, क्या मुद्दा है? गांव के क्या मुद्दे हैं? क्या गाँव? हाँ जी, हाँ जी, आप बताएंगे जनाब? नहीं। अच्छा, या बताइए शर्मा रहे क्यों हैं? वोट देने आए, क्या मुद्दे हैं आपके फकीर गुजरी के? क्या किन मुद्दों को दिमाग में रख के वोट कर रहे हैं? अब देखेगा अंदर पता चलेगा कहाँ किसी। अच्छा, आप बताएंगे जनाब, क्या है मुद्दे? वोट देने के लिए आप लाइन में लगे हैं, क्या मुद्दे रखेंगे दिमाग में वोट देंगे? हम देंगे सर, अच्छा कोई बन जाए ना, कोई मुखिया जो हमारा काम करे, इसलिए आए हम वोट देने के लिए। अच्छे तरीके से वोट देंगे, लाइन में खड़े, इसे सवेरे से निकल कर आए हैं हम वोट देने के लिए। इस चीज़ की खुशी है कि हमारा कोई मंत्री अच्छा बन जाए, हमारा अच्छा काम करे। अच्छा, क्या किस तरह का मुद्दा, क्या चीज दिमाग में रखा है? विकास चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, क्या चाहिए? नहीं, सब कुछ चाहिए यार हमें। जो भी प्रॉब्लम है इधर वो सोच समझ कर। तक इन 4 सालों में, क्योंकि बड़ा चुनाव है 2019, 370 हटने के बाद बड़ा चुनाव है, क्या इसीलिए कोई अच्छा मंत्री बन गया, उसके वजह हमारे जो मुश्किलात हैं फकीर गुजरी के गांव में वे अच्छे तरीके से निपटा सके और हम लोगों को आराम पहुँचे, आशास पहुँचे। बिजली, पावर की और बहुत सारे मुद्दे होते हैं उनके। ठीक है, यानी कि लोग अपने मसले मसाइल दिमाग में रखकर वोट कर रहे हैं और आगे चलते हैं। हाँ जी जनाब, वोट कर दिया? जी हमने कर दिया। क्या मुद्दा रहा, कैसा लग रहा है माहौल, चुनावी माहौल? अच्छा लग रहा है। क्या मुद्दा है? किस क्या मसला, क्या मसाइल दिमाग में था? कुछ भी नहीं है, चलता गरीबी सता में। अच्छा, तो हम एक्चुअली यहाँ पर लोग खुश भी हैं। और मैं आपको बताऊं विशाल, इससे पहले भी जब मैं डाउनटाउन के इलाके में गई थी, वहाँ पर भी इसी तरह का एक खुशनुमा माहौल था। लोग इस लोकतंत्र के पर्व को, जैसे हम कहते हैं, वो चाह रहे हैं कि हम समझ ज्यादा लें। जी, आप देखिए जिस तरह से कतारों में जो भीड़ है, ये बताती है कि जाहिर है कि उनके दिल में बहुत कुछ है। वो भले ही कैमरे के सामने कहना नहीं चाहते, लेकिन यही जमहूरियत की खूबसूरती है कि आपको जो कहना है आप अपनी बात अपने थोड़ी सी वोट के ताकत के साथ रखें कि लोग खुलकर नहीं अपने मन की बात रख पाते हैं। बिल्कुल, जी। तो जो लंबी कतारें हैं वो यही बता रही हैं कि वो उनके दिल में कुछ है, उनकी कुछ उम्मीदें हैं और जमहूरियत के इस निज़ाम से वो इस एक उम्मीद उन्होंने दिल में रखी और इसी उम्मीद के सहारे वो जो है चुनावी सबर में है। और सबसे बड़ी बात ये भी है जैस्मिन, जैसा आप खुद देख रहे हैं ग्राउंड पर के एक लंबे अरसे के बाद कोई बड़ा चुनाव होने जा रहा है और हो रहा है, इसलिए भी लोगों में एक पार्टिसिपेशन की एक ललक है कि हम भी इसमें एक हिस्सेदार बने। और बताएं जैस्मिन। बिल्कुल विशाल, ये सही बात है। और आप यहाँ देख सकते हैं, मैं कुछ कहूँ उससे पहले मैं कोशिश करूंगी कि मैं लोगों से ही बात करूं। लेकिन विशाल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर लोग क्योंकि आपने खुद देखा कि लोग अपने मसले मसाइल बोलने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। लेकिन हाँ जी जनाब, वोट कर दिया आपने? ये देखिए, ये हकीकत है विशाल। दे डोंट वांट टू टॉक, दे डोंट वांट टू स्पीक अप, लेकिन उनके ये भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि वो लोग घरों से बाहर निकले हैं और अपने बदलाव के लिए वो यहाँ पहुंचे। हालांकि डीडीसी सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की। फकीर गुजरी से रिप्रेजेंटेटिव हैं डीडीसी सदस्य, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। विशाल, दर्शकों को बताएंगे, डीडीसी मेंबर हमारे साथ हैं। आप यहाँ से डीडीसी मेंबर हैं, तो रश तो काफी लग रहा है, लोग निकले हैं बाहर वोट करने के लिए। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर और कैसा लग रहा है माहौल, लोगों का रिस्पांस कैसा है? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं और इसमें से कुछ जो है हल हुए भी हैं और हमें उम्मीद है कि आगे भी हल होंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम अपना जो उम्मीदवार है एक अच्छा सा उम्मीदवार चुने जिस पे हमें भरोसा हो और जो हमें लगे कि हमारा काम करेगा। ये आउटस्कर्ट्स है, मतलब शहर के थोड़े मसले मसाइल अलग होते हैं, लेकिन ये आउटस्कर्ट्स है। यहाँ पर लोगों का क्या रुख है? और इससे पहले जब चुनाव हुए हैं तो क्या इस तरह का माहौल, इस तरह का एक जो कहते हैं फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, वो देखने को मिला था पहले? देखिए, आज से पहले जो है
बहुत टाइम के बाद आज इलेक्शन हो रहा है, हाँ 2014 के बाद। तो आज लोग जो हैं बड़े जोरों शोरों से, आपने देखा कितनी भीड़ है, आए हुए हैं। और जैस्मिन इससे जरूर पूछेगा कि लोग ज्यादा बातें क्यों नहीं कर रहे, जो कैंडिडेट है वो है उसको चुनेंगे और वो हमारा काम करेगा। इससे पहले भी यहाँ पे रूरल एरियाज में पंच सरपंचेस के या डीडीसी बीडीसी के काम हुए हैं, उन्होंने भी अच्छे काम किए हैं। और बाकी आने वाला जो कैंडिडेट है, अब हमें उम्मीद है कि अच्छा ही काम करेगा। एक चीज मैं यहाँ ऑब्जर्व कर रही हूँ कि लोग ना खुल के अपने मसले मसाइल रख नहीं पा रहे हैं सामने। वो नीचे शहर में भी यही दिक्कत है और यहाँ पर भी कि लोग बोल नहीं पा रहे हैं खुल के। उसके पीछे क्या कारण? मैं, आप तो डीडीसी मेंबर हैं यहाँ पर, आपके साथ तो मसले मसाइल वो डिस्कस करते होंगे। मेरे जो लोग हैं मसले मसाइल उन्होंने मेरे साथ जो है डिस्कस किए भी हैं और मैंने पूरी कोशिश की है कि उनको हल भी मैंने किया है। बाकी जो रह गए हैं, इससे आगे भी हम चाहेंगे कि हम वो मसले मसाइल उनके सुने और हल करें। बाकी लोगों के अपने अपने थॉट्स से वो उनको पता होगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ डीडीसी मेंबरान थे यहाँ पर और इनका कहना है कि अपने नुमाइंदों के साथ तो जाहिर सी बात है विशाल कि लोग डिस्कस करते ही हैं, लेकिन कैमरे के सामने बोलने से जरूर हिचकिचाहट है, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, बदलाव जरूर सतह पर महसूस हो रहा है विशाल, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक लंबा पॉलिटिकल वैक्यूम, एक लंबा पॉलिटिकल साइलेंस यहाँ पर रहा है और आज मौका मिला है उस साइलेंस को खत्म करने का। वो आप खुद तस्वीरों में देख रहे हैं कि लोग किस तरह सड़कों पर बाहर निकले हैं और वोट कर रहे हैं और बदलाव चाहते हैं विशाल। जी बिल्कुल सब बहुत शुक्रिया आपका जैस्मिन, इस जानकारी के लिए, लोगों से रूबरू कराने के लिए। आपने डीडीसी मेंबर से बात की, उन्होंने भी अपनी बातें रखी हैं। लोग जो है वो वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, कहने की बात नहीं है, सब कुछ आंखों से दिख रहा है, खुली आंखों से दिख रहा है। और बस ये है कि जो बातें हैं वो उनके दिलों में है, कुछ है जो वो उनके दिलों में है और वो खुलकर उसका इजहार नहीं करना चाहते। ये कई लोगों ने जरूर बताया कि हम चाहते हैं कि हमारा अपना कोई नुमाइंदा हो जिससे हम जाकर अपने मसाइल शेयर करें और एक उम्मीद हो कि वो हमारे मसाइल को आगे ले जाएगा और उसका जो है हल निकाल कर लेगा। सीधा मतलब यह है कि वो अवामी हुकूमत चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी समीर और साथ ही हमारे साथ होंगे एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू। आप दोनों का बहुत बहुत एक बार फिर स्वागत इस सेशन में। शैलेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। 1 बजे तक का जो आंकड़ा आ गया वो बहुत कुछ कहता है, 24% के आसपास वोटिंग, यानी कि जाहिर है कि अब मुझे लगता है कि आप ही बताएं इसके आगे क्या समझें इससे। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक नई तस्वीर है कि जहां पर पिछले साल का, आई थिंक पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है, जहां पर 25% तक की वोटिंग जो है शुरुआत के चंद घंटों, 6 घंटों के आसपास में ये हुई है। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन। हम इस वक्त खड़े हैं पुलवामा मेन टाउन में। ये मेन टाउन पुलवामा का, अगर आपको दिखा सकूं, ये गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पर 2 वोटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, एक पिंक स्टेशन भी इसमें है और यहाँ पर 1108 एक वोटिंग स्टेशन पे वोटर्स हैं और दूसरे पे करीब 1090 हैं। अभी तक 2 बजने वाले हैं, अभी तक यहाँ पर करीब 30% वोटिंग हो चुकी है। और ये वो टाउन है, ये वो पुलवामा का वो टाउन है जहां पर एक वक्त पे वॉयलेंस हुआ करती थी, हिंसा हुआ करती थी, स्टोन पेल्टिंग आए दिन होती रहती थी, बंद की कॉल्स और यहां तक कि जो डर का माहौल है वो यहां पर हुआ करता था और लोग वोट डालने के लिए घर से बाहर नहीं निकलते थे। तो ये एक ट्रेंड है जो आप खुद यहां पे आके महसूस कर सकते हैं कि अब यहां पर जो हालात हैं बदल चुके हैं, लोग वोट डालने के लिए बाहर निकल रहे हैं। पुलवामा जैसे टाउन में भी बाहर हम कुछ लोगों से मिलकर आए हैं, वो भी यहां पर वोट डालने के लिए निकले थे। हालांकि जो शुरुआत में जो सुबह लोग मैक्सिमम यहां पर आए जिन्होंने वोट डाला, अभी यहां पर कतारें आपको नहीं दिखेंगी, लेकिन 30% जो ऑफिशियल हमें आंकड़ा बताया गया, 30% के लगभग वोटिंग यहां पुलवामा टाउन के इस पोलिंग सेंटर पर 2 स्टेशन पर हो चुकी है। तो ये कहीं एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। जो 1989 के बाद ये पहली बार ऐसा है कि बिना किसी बाइकआउट की कॉल के, बिना किसी थ्रेट के लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मुस्तकबिल के लिए वोट कर रहे हैं। बिल्कुल। और समीर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। समीर, सवाल वही है, 2019 के जो उसका जो मार्क था उसको तो हम पार कर ही गए, 14.1 या 2 या 3 जो भी था, यानी 15% से कम था, वो तो हम पार कर ही गए, 24 के आसपास पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ अब यह है कि 2014 का जो आंकड़ा था 25% के आसपास, उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। ये कहानी क्या कह रही है? एक सवाल यहां पे ये भी है कि हमारी सहयोगी जैस्मिन और आप लोग भी जहां कहीं भी जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों की लंबी लंबी कतारें लोगों की दिख रही है, लेकिन लोग बातें कम करना चाह रहे हैं, ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते, क्यों? देखिए विशाल, लोगों को डेमोक्रेसी पे कितना विश्वास बढ़ा है ये रिफ्लेक्ट करता है जो आज ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। देखिए
पुलवामा जैसे हसास इलाके में जहाँ पे कभी आप 2016 के बाद आपने हालात देखे किस तरह के खराब हुए थे, किस तरह के हालात वहाँ थे। उससे पहले भी आतंकवाद का जितना पुलवामा डिस्ट्रिक्ट ने दौर देखा, श्रीनगर के डाउनटाउन ने जितना सेपरेटिज्म का दौर देखा, और वहाँ पे न सिर्फ डाउनटाउन में बल्कि पुलवामा के राजपुरा जैसे इलाके में वहाँ पे जबरदस्त वोटिंग होना, डाउनटाउन में जो श्रीनगर के हसास इलाके हैं वहाँ पे ज़बरदस्त पोलिंग होना, ये अपने आप में रिफ्लेक्ट करता है कि सिचुएशन पे जो लोगों का कॉन्फिडेंस है, देखिए लोगों का जो एतमाद है, भरोसा है, और लोगों में जो एक अंदर से एक भरोसा हुआ है सिक्योरिटी सिनेरियो पे, वो रिफ्लेक्ट करता है कि आज इतनी भारी तादाद में लोग बाहर निकल रहे हैं। अब लोग उनकी वजूहात क्या है, वो क्यों नहीं ज्यादा मीडिया के साथ या ऑन द कैमरा बात करना चाहते हैं, लेकिन जब वो बाहर निकल रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं, तो वो न सिर्फ डेमोक्रेसी पर अपना एतमाद जता रहे हैं, बल्कि वो एक सिग्नल ये दे रहे हैं कि वोट के जरिए ही वो अब अपनी जो समस्याएं हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, अपनी जो उम्मीदें हैं, उनको वो हल करवाना चाहते हैं। देखिए प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से लोग यहाँ पे यूथ जो है जूझ रहा है, यहाँ पे जो बेसिक एमिनिटीज हैं उसमें सुधार करने की जरूरत है, यहाँ पे लोग स्टेटहुड वापस चाहते हैं, वहाँ यहाँ पे लोग असेंबली इलेक्शन चाहते हैं। तो सारे जो मुद्दे और जो लॉन्ग टर्म उनके एस्पिरेशंस हैं, उनको लगता है कि अगर अपने वोट के जरिए वो अपने पार्लियामेंट मेंबर जो मेंबर है उसको पार्लियामेंट में भेजेंगे, अपने कैंडिडेट को भेजेंगे, वो इनकी जो लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस हैं, लॉन्ग टर्म उम्मीदें हैं, उसको वो हल करवाएंगे। तो इतनी भारी संख्या में पुलवामा, श्रीनगर, बडगाम में लोगों का बाहर निकलना, और न सिर्फ वहां पे बल्कि अगर मैं यहाँ जम्मू में हूँ, यहाँ कश्मीरी पंडित जो है भारी संख्या में पिछले जितने भी रिकॉर्ड रहे हैं वोटिंग परसेंटेज के, वो ब्रेक हो रहे हैं, भारी संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं। ये रिफ्लेक्ट करता है कि एक चेंज है, एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। देखिए ये वोटिंग सिर्फ वोट नहीं है, बल्कि ये रिफ्लेक्ट करता है कि जम्मू कश्मीर का जो सिनेरियो है, सिक्योरिटी सिनेरियो, उसमें बहुत मार्केट चेंज आया है। पहले लोग डर डर के आते थे, वोट डालते थे, कई लोग तो बुरके का हमने वो भी दौर देखा है जब बुरके का इस्तेमाल करके लोग, ताकि कोई ना पहचाने, लोगों से लोग छुपे छुपे वोट डालते थे और बहुत कम वोटिंग होती थी। ये अपने आप में एक हकीकत है। श्रीनगर जैसे सिटी में, पुलवामा जैसे एरियाज में कहीं कहीं तो 0.1, 1.1, 2.1, 2.1, 3 के अलावा होता ही नहीं था। त्राल जैसे इलाके में भी बहुत कम वोटिंग होती थी, लेकिन आज त्राल हो, पुलवामा हो, डाउनटाउन का श्रीनगर का डाउनटाउन एरिया हो, मेन एरियाज हो, हर जगह गांधरबल साइड हो या जहां जहां पे वोटिंग हो रही है, हर जगह से एक रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही है, जो मुझे लगता है विशाल ये एक बहुत खुश आयद है। और आगे के जो चुनाव है, कुपवारा आगे का जो 20 तारीख को इलेक्शन है बारामूला डिस्ट्रिक्ट का, और उसके बाद अनंतनाग का, ये लग रहा है कि इस बार सारे जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे। कैंडिडेट कोई भी जीते ये माने नहीं करता है, लेकिन डेमोक्रेसी जीती है, डेमोक्रेसी पर लोगों का भरोसा बढ़ा है, और ये जमहूरियत की जीत है, लोगों के जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं जिस तरह से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इन चीजों को थोड़ा सा लेकर एक बार फिर शैलेंद्र के पास जाना चाहूंगा। शैलेंद्र जी, मेरा सवाल एक और आपसे ये होगा कि जाहिर है कि बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, मतलब कि दे नीड समथिंग, दे आर ट्राइंग टू सीक समथिंग। वो क्या है, वो मुद्दे क्या है, किन मुद्दों को लेकर वो आज घंटों वो इंतजार करने पर वो राजी हैं कि ठीक है 1 घंटे 2 घंटे लगेगा कतार में, लेकिन हम खड़े होंगे, हम वोट डालेंगे। कुछ तो चाहते हैं वो। बिल्कुल विशाल, देखिए कश्मीर में जो हालात बदले हैं खासकर 2019 के बाद से, और सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव भी हुई है, और कई कदम भी उठाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी। लेकिन जो ये प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ये पहली बार हो रही है 2019 के बाद से, ये अहम बात है। बिल्कुल। तो इस बदलाव के बाद अब जो लोग बाहर निकल रहे हैं, तो उनके मन में क्या है, देखिए बताता कोई नहीं है, लेकिन कुछ मुद्दे जो मुख्य मुद्दे हैं, जो अहम मुद्दे हैं, जिन पर लोग बात कर रहे हैं, जिनसे हमारी बात हुई पोलिंग सेंटर्स के बाहर, वो ये कह रहे हैं कि एक तो हमें स्टेटहुड वापस चाहिए, हमें यूटी का दर्जा नहीं, हमें स्टेटहुड चाहिए। हम चाहते हैं हमारा नुमाइंदा दिल्ली जाके इस पर दबाव बनाए। दूसरा ये कि वो अपनी सरकार जो यहाँ जो असेंबली के चुनाव होने चाहिए, ताकि उनका अपना चीफ मिनिस्टर वो
चुन सकें। ये दो अहम मुद्दे वो बता रहे हैं। साथ ही साथ जो आम मुद्दे हैं जैसे कि बेरोजगारी का मुद्दा है, ड्रग्स का एक जो एडिक्शन का प्रॉब्लम चल रहा है कश्मीर में, वो लगातार वो फैल रहा है और हम आए दिन देखते हैं कि वहां पर ड्रग पेडलर्स को पकड़ा जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और वहीं सड़कें, पानी, बिजली, ये अहम मुद्दे हैं जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं, उसको लेकर भी लोग बाहर निकल रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि जो हालात पहले नहीं थे, जिस तरह से लोग पहले नहीं निकलते थे, अब उससे भी कई गुना ज्यादा लोग बाहर निकल रहे हैं। मैं पुलवामा की जैसे आपको बता रहा था कि पुलवामा में ही अभी तक इस पोलिंग सेंटर पर 30% लोग वोट डाल चुके हैं। तो यानी कहीं उन्होंने, जैसे कि समीर बता रहे थे, कि उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे अपना भरोसा फिर एक बार जताया है और वो इस भरोसे के चलते आगे बढ़ रहे हैं और अपने नुमाइंदे को चुनेंगे ताकि जो ये तमाम मुद्दे जिन पर वो बात रख रहे हैं उनके मुद्दों को संसद में उठाया जाए। लेकिन अब देखिए त्रिकोणीय मुकाबला है, कैंडिडेट कौन होगा उनका, वो आखिरी फैसला जनता का ही होगा, जिसका नतीजा 4 तारीख को आने वाला है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। मुझे लगता है एक बड़ी बात है जो आपने यहाँ पर बताई है कि लोगों के दिलों में यह बात कहीं ना कहीं है कि हमें अपना चुना हुआ नुमाइंदा चाहिए, यानी कि वो अवामी हुकूमत चाहते हैं ताकि उनको फील हो कि वो हमारी चुनी हुई जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं वो जो है सीधे हमारे मसले को लेकर जा रहे हैं। कई लोगों ने यह बताया इस बात को कि हम चाहते हैं कि हम अपने मसले उनसे जाकर रखें। समीर, मैं इसी सवाल को आपके पास भी लेकर आना चाहता हूं कि ये जो मुद्दा है, मतलब कि अवामी हुकूमत, क्या इस तरफ जो है लोगों की चाह ज्यादा हो रही है कि अवामी हुकूमत हो, हमारा चुना हुआ नुमाइंदा हो, हम उसके पास जाके अपने मसाइल रखें, ऐसी इसलिए वो बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो मुद्दा है यहाँ पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना और उनका रिवाइवल, और उसमें सबसे बड़ी बात है असेंबली इलेक्शंस। जो विधानसभा पोल्स पिछले कई सालों से नहीं हुए हैं। 2014 में हमने देखा यहाँ पे इलेक्शन हुए थे, लोकसभा असेंबली इलेक्शंस के, उसके बाद लगातार यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं हुआ और पिछले 5 साल से यहाँ पे कोई गवर्नमेंट भी नहीं है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से, हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से काम तो कर रही है, लेकिन लोगों का जो कनेक्शन है गवर्नमेंट के साथ, और एक जिस तरह हम कहेंगे कि जो एमएलए होता है परफेक्ट नहीं हो रहा है, और जैसे एमएलए होंगे आपके, अपने मिनिस्टर्स होंगे, चीफ मिनिस्टर होगा, एक पॉपुलर गवर्नमेंट होगी, तो ये लोगों की एस्पिरेशन है, ये बहुत लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि लोगों का ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं, बल्कि जो अगर हम यहाँ पे बीजेपी की बात करें, वो भी लगातार मांग उठा रही है कई सालों से कि यहाँ पे विधानसभा पोल्स होनी चाहिए। अब जो एक बड़ी राहत हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन इसमें दी है कि सितंबर तक होना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ जो यूनियन होम मिनिस्टर है वो लगातार अपनी रैलीज में भी बोल रहे हैं और ऐसे भी बोल रहे हैं कि सितंबर तक यहाँ पे इलेक्शंस होंगे। दूसरी तरफ जो ये इलेक्शंस है, ये एक रिहर्सल है, हम ये कह सकते हैं ट्रेलर है, और जिस तरह से लोग बाहर निकल के आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे रिवाइवल चाहते हैं, हम यहाँ पे असेंबली इलेक्शन चाहते हैं, स्टेटहुड वापस चाहते हैं, ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। और मुझे लगता है कि इसके बाद जब ये इलेक्शन खत्म होंगे, 4 जून को रिजल्ट आएंगे, कोई भी जीतेगा वो मैटर नहीं करता है, जमहूरियत की जीत है, ये हम लगातार कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद फौरन यहाँ पे लगता है कि असेंबली इलेक्शन की तैयारियां शुरू होंगी, उसके लिए प्रक्रिया शुरू होगी। और जो असेंबली इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह से रैलीज हुई हैं, जिस तरह से रोड शोज हुए हैं, न सिर्फ जम्मू में बल्कि कश्मीर के उन इलाकों में जहां तक आप कल तक तस्वर नहीं कर सकते थे, त्राल जैसे एरिया में, पुलवामा जैसे एरिया में, जहां मिलिटेंसी का, शोपियां जैसे इलाके में, कुलगाम जैसे एरियाज में जो टेररिज्म के हब रहे हैं, वहां पे रोड शोज हुए, कॉर्नर मीटिंग्स हुई, रैलीज हुई, और जिस तरह से लोग निकले और लोगों ने अपने अपने कैंडिडेट, जो मनपसंद कैंडिडेट के साथ इन रैलीज में शिरकत की, और जिस तरह से कैंडिडेट्स ने भी फ्रीली काम किया या कैंपेन किया, वो एक रिफ्लेक्ट करता है। और लोगों की भारी संख्या जिस तरह से बाहर निकली, लगता है कि आगे की राह अच्छी है, आगे यहाँ पे जो असेंबली इलेक्शंस हैं वो हो जाएंगे, उसके बाद हो सकता है कि स्टेटहुड का रेस्टोरेशन भी हो, लेकिन उस पे वो आगे ही होगा, सरकार भी इस पर आगे का ही बोल रही है, वो फ्यूचर में हो सकता है। लेकिन जो लोग बाहर निकल रहे हैं, और न सिर्फ बिजली, पानी, सड़क या एम्प्लॉयमेंट, बल्कि रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, असेंबली इलेक्शन और स्टेटहुड के लिए जो बड़े मुद्दे हैं उस पर वोट दे रहे हैं। लगता है कि ये आगे की समत में एक